बैठक होती है। नगर निगम के सभी पार्षद इसमें आते हैं और अपने अपने वार्ड की समस्याओं को लेकर भी चर्चा होती है और क्वेश्चन के माध्यम से भी सवाल किए जाते हैं और दूसरा जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से भी सभी लोग अपने वार्ड की समस्याओं के बारे में और जो जनरल डेवलपमेंट है उसके बारे में हाउस में चर्चा की जाती है। इसी संदर्भ में कुछ जगह पार्किंग का था इशू हमारे, जैसे बैनबोर में पार्किंग बननी थी, उसमें डबल स्टोरी होनी थी, उसको हमने पास किया। समर हिल में रोड बनना था, उसको हमने पास किया। तो और उसके अलावा जो एक कूड़े का इशू हमारे पास आया था, कूड़े को लेकर के कि हमारे जो है कूड़ा कई जगह ऐसा होता है, हमारे जो पंचायत से लगे हुए एरिए वहाँ पर ये समस्या रहती है कि एमसी की बाउंड्री में वहाँ कूड़ा पड़ जाता है। तो इसमें हमारे सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे। तो इसमें हमने ये करने की कोशिश की कि जो हमारे हॉटस्पॉट्स थे, हॉटस्पॉट्स में कुछ जगह ये है कि वहाँ पे हमने साइन बोर्ड तो लगाए, साइन बोर्ड्स के अलावा हमारे पास उसमें कैमरे नहीं लगे हैं। तो कैमरा जो है अभी उसकी हमने कुछ कैमरे SJVN से लगवा रहे हैं, कुछ हम MC लगा रहे हैं। लगभग 20 साइट्स हो गए, 20 से 30 साइट्स पे हम जहाँ हॉटस्पॉट्स हमने चिन्हित किए थे, जहाँ हमने साइन बोर्ड भी लगाए नगर निगम ने, वहाँ पर हम कैमरे भी लगा रहे हैं ताकि। और दूसरा इसमें ये कि आपको एक हमने आम शहरवासी से और सभी से निवेदन भी किया है कि नगर निगम तो अपना काम करेगा ही, वो उसकी ड्यूटी है, लेकिन सवाल ये कि आपको उसको भी आपको हर शहरवासी को भी इस चीज़ को समझना पड़ेगा। एक अवेयरनेस के तौर पे उसको हॉबी बनाना पड़ेगा कि आप हमको इसमें सभी लोगों का सहयोग हमको चाहिए कि ताकि शिमला हमारा साफ़ सुथरा रहे। उसमें जो हमारी पहाड़ी पे जो है बार बार हम पहाड़ियों को साफ़ करते हैं, लेकिन आप दिन देखा होगी 4-5 दिन के बाद फिर वही हाल होता है। लेकिन कुछ जगह ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पिकनिक स्पॉट्स बनते हैं, पिकनिक हम उसमें हमारे कोई एतराज़ नहीं, आप घूमो फिरो आप सब कुछ करो, लेकिन जो आप वहाँ पे कूड़ा और जो आपकी जो खाया पिया सामान होता है उसको वहीं फेंक देते हैं, क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं है। जो एक आप करें वहाँ बैठे घूमे भी, सैर सपाटा भी करें, सब कुछ करें, लेकिन जो कूड़ा है वो अपने साथ लेके जाए, डस्टबिन में डालना उसको। और एक इसके पीछे हम कंपेन भी शुरू कर रहे हैं, बड़े लेवल का एक सरकारी स्कूल में बच्चों में टूरिस्ट में हर शिमला का मैं चाहता हूँ आपके माध्यम से हर शहरवासी भी इसको समझे, जो बाहर से आया और जो एक दूसरे को टोके कि आप इसको मत करिए। आपका जो अगर किसी को देख रहे हैं आपके कुछ खा के फेंका है तो उसको एक कंबाइंडली जब तक इसमें एफर्ट नहीं करेगी तो ये तब तक ये संभव नहीं है। नगर निगम एक अपने तरफ से प्रयास तो कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा भी है। दूसरा हमारा 2 मैंने प्रस्ताव लगाए थे इसमें, जो हमारा सब्जी मंडी का ग्राउंड और लिफ्ट से लेके ऊपर शेर पंजाब तक नगर निगम की जगह है, तो इसमें हमने बड़ा प्रपोजल दिया है जहाँ एक छत के नीचे सारे कार्यालय हमारे नगर निगम के हों, कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और हमारा स्टाफ वहाँ सारा बैठे। पानी का बिल, बिजली का बिल, टैक्स का बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, दूसरे जो हमारे बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट्स है, हेल्थ के जितने भी हमारे HODs के दफ्तर है, वो सारा एक छत के नीचे मिले। उसके साथ साथ इसमें हमने ये प्रपोजल जो हमारी कल्चर, हिमाचल की जो कला संस्कृति है उसके लिए इवेंट वहाँ उसमें खोला जाए, इंडोर गेम्स का उसमें खोला जाए। और इसके अलावा जो बड़ा शॉपिंग मॉल है उसमें दुकानें उसमें खुली जानी चाहिए। जो हमारे व्यापारी है जिसको बहुत अच्छा उसका एक डिज़ाइन जो और ड्राइंग और डिज़ाइन एवं PWD के माध्यम से उसको करने का हम PWD को भेज रहे हैं। और इसमें कंसल्टेंट भी एक अपॉइंट किया जाएगा, जल्द से जल्द इसमें PWD को भेजा जाएगा। इसके अलावा जो हमारा रिज का मैदान है, रिज को जिसको हमने वाइडनिंग किया, वाइडनिंग करने के साथ जो नीचे रिवॉल्वी और सूजन घर होता था उसको हमने लैंडस्केपिंग के लिए दिया। उसमें लगभग 70 करोड़ का प्रोजेक्ट है। जो हमारा ये बन रहा है, ये 5 बड़ी MC का दफ्तर, ये लगभग 100 से 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और जो लैंडस्केप का ये 70 करोड़ के आसपास का इसका खर्चा आएगा। और जो नीचे उसमें लैंड एक्विजिशन भी होनी है, जो प्राइवेट लैंड है उसके लिए भी हम लैंडस्केपिंग का उसको उस पर काम करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिटेल में चर्चा भी हुई और सभी लोगों ने इसका समर्थन भी किया। और मैं इसको जल्द से जल्द हम सरकार को भी भेजेंगे और माननीय मुख्यमंत्री से हमारी चर्चा भी हुई इस बारे में। और मैं पर्सनली भी इनको लेके जाऊंगा और हमारा जो हाउस के माध्यम से जो इसकी प्रोसीडिंग और इसके मिनट्स अगले महीने को हमारे पास आते हैं, वो मिनट्स की कॉपी लेकर के सरकार को भेजेंगे। टॉयलेट टैक्स से जुड़ा भी कोई मसला आया था? जेंट्स
नहीं, टॉयलेट टैक्स कोई नहीं है, टॉयलेट टैक्स इट्स नॉट ए टॉयलेट टैक्स। मैं आपसे निवेदन मेरा ये रहेगा, क्योंकि इसका बहुत पतंगा बन चुका पहले भी। मैं नहीं चाहता कि इसका ऐसा कोई वो एक मैसेज हमारे आपकी तरफ से जाए या हमारी तरफ से जाए कि हमने कोई टैक्स लगाया। जेंडर बेस पे इस पे इशू था, हाई कोर्ट का इसमें ऑर्डर था, हाई कोर्ट की जेंडर बेस पे कि आप महिलाओं से उसमें चार्ज करते हो, जेंट्स से नहीं लेते हो। तो वो एक उसमें कॉमन सी चर्चा हुई उसमें कि आपने किस तरह से हमने करना है। तो उसमें कार्ड बेस भी बना रहे, कार्ड उस पर कार्ड बनता है। मान लो कोई वॉशरूम और उसमें जाना चाहता है तो उसको, वो तो पहले से भी था, उसमें अभी भी कर रहे हैं, और वो उसी पैटर्न पे हम दोबारा से करें। उसमें व्यापारियों से, साथ के लोगों से, सबसे चर्चा करके इसमें बैठक भी करें। कितना प्रपोज है, कितना मेरे को 100 रुपये के आसपास, 100-120 रुपये के आसपास है, वो भी बहुत नहीं है कारोबारी। हाँ, कारोबारी से नहीं, ओवरऑल। जैसे मतलब हाँ, कारोबारी दुकानदार है ना, जो मान लो और ये सारे टॉयलेट्स नहीं है, 25 से 30 टॉयलेट्स को हमने इसमें किया, जो जहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा, सारे शिमला का नहीं है। 130 और हर एक को देना पड़ेगा, थोड़ा आप स्पष्ट हाँ, इसमें ये मामला इसमें जो हाई कोर्ट ने कहा था कि आपने जेंडर बेस पे इसको आपने इसको नहीं ले सकते आप, इस तरह की भी महिलाओं से लो और जेंट्स से ना लो। तो उसको हमने थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश की कि हम इसको इस बेस पे करेंगे। 100-150 के बीच अगर हम पैसे लेंगे किससे भी, जेंट्स से भी, तो वो कैसे लेंगे? अंदर वॉशरूम में अंदर जा रहा है तो बाहर जा रहा है, उसको उसके मैकेनिज़्म हम तैयार कर रहे हैं ताकि किसी को, और आसपास के लोगों से भी कुछ एक दो मीटिंग्स भी हो गई है, कमिश्नर ने ली है इसमें मीटिंग भी, और उसको हम मैकेनिज़्म बना करके उसको हम सबको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कोई मतलब आप इसको इस चीज़ से नहीं जोड़ा जाना चाहिए कि हमने कोई किस तरह के टैक्स लगा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। क्योंकि हाई कोर्ट का एक ऑर्डर था, उसको एक जनरल उसमें लिया हमने तो ये था कि महिलाओं से आप ले रहे हैं, लेकिन हाँ, अब तो जेंट्स के ऊपर भी लगेगा। नहीं जेंट्स टैक्स बोला था कि महिलाओं को फ्री किया, हाँ फ्री का था ना उनका। तो उन्होंने कहा जी जेंट्स और महिलाओं में थोड़ा सा कि भी आप किस तरह से लेते हो, तो उन्होंने थोड़ा ब्रीफ किया हो। तो सर ये 5 रुपए लिए जाएंगे मतलब? नहीं 5 रुपए नहीं है। अब शॉप में, एक शॉप में जो है वो आपके पास इतने लोग होते हैं ना, कम सेल्समैन है, दूसरा है, कई लोग यूज करते हैं। नहीं सर, शॉप में जो आम जन जाता है, आम नागरिक जो जाएगा, तो उससे कितने चार्जेस? उससे कोई अभी कोई चार्जेस नहीं है, सिर्फ फिर लोकेलिटीज का है। इसका मैकेनिज्म हम तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आपको कार्ड बनना है, जो अपने जो हमारी जो दुकानदार और दूसरे लोगों से, कमिश्नर ने भी जो अभी 1-2 बैठकें भी की है, जिसमें कोई किसी का कोई ऐसा ऑब्जेक्शन भी नहीं आया। फिर उससे बात करेंगे हमने क्या करना है, कैसे करना है। तो ये जो हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग को लेकर के उन्होंने ये इस पर डिटेल में अपना वो बना भी रहे कमिश्नर साहब। तो अगर आम नागरिक से नहीं लिया जाएगा, केवल दुकानदारों से, तब भी तो कहीं ना कहीं जेंडर का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। नहीं, इसका कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है जेंडर और जैसे आम नागरिक से नहीं लिया जाता, हाँ, दूसरी महिला से लिया जाता है, तो जेंडर डिफरेंस तो तब भी आ रहा है। नहीं, उसी को हम एक मैकेनिज्म ऐसा बना रहे हैं कि 150 रुपये का अगर वो कार्ड अगर बनाएंगे तो कैसे करना, उसका अभी 2-3 बैठकें भी होनी इससे ये नहीं लगता कि कहीं शहर में गंदगी फैलना शुरू हो जाएगी? नहीं गंदगी का नहीं है। वो हमारे जो स्मेललेस वो बना रहे हैं, जो आपका लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आ रही है, अब आपने देखोगे तो हमारा उसमें पानी भी कम खर्चा कर रहे हैं उसमें, जो नई टेक्नोलॉजी के तौर पर हमने लिया अभी, उसको हमने उस बेस पे बना रहे हैं जिसमें स्मेल नहीं आती है, जो अभी 2-3 जगह ऐसे पानी स्मेल की बात नहीं कर रहा, जैसे पेड़ होंगे ना, इनका सवाल है। पेड़ होना शुरू हो जाएंगे तो लोग तो वहाँ जाएंगे, टॉयलेट का इस्तेमाल ना करें। नहीं 30 है, सिर्फ 30 ही टॉयलेट है, सारे में नहीं। फुटफॉल जहाँ है, नहीं फुटफॉल है, वो यूज ना करके हाँ। कहीं और अगर गंदगी फैलाना शुरू कर दे तो उसका क्या? नहीं ऐसा नहीं है। अब सारी कोशिश उसमें बातचीत करके करेंगे। सिर्फ उसका ये कि मैकेनिज्म किस तरह से बनाना है। 2-3 बैठकें भी होनी इन्होंने कमिश्नर साहब ने की है, 2-3 जगह बैठक भी की है, बाजार से भी, टूरिज्म इससे लोगों से भी आम राय भी इसमें लेंगे कि कैसे कैसे करना है। इसमें आम जो राय निकल के आएगी उसको उसी हिसाब से भी इम्प्लीमेंट करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका जो इशू जेंडर इशू हुआ था ना, उसको हमने कैसे वो करना है उसका मैकेनिज्म था, क्योंकि अंदर भी कई लोगों ने इसका सवाल किया था कि आप कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो इसमें कमिश्नर ने कहा कि मैंने 1-2 मीटिंग्स हमारी हुई है, उसके अलावा भी जनरल पब्लिक के लिए भी हम ओपन कर सकते हैं कि हम कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो उसमें बैठक करेंगे, कमिश्नर की अध्यक्षता में उसमें बैठक भी होगी, अपने चैम्बर में बुलाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हम किसी को ये पैसे चार्ज करके ले और उसको
वो कोई बंदा वहाँ है ना। लेकिन अभी जो ओवरऑल लिस्ट है वो 30 टॉयलेट्स की है, क्योंकि उसमें कहा था कि जहाँ जहाँ ज़्यादा फुटफॉल होता है उसको कैसे आप करते हो। तो बाकी इसकी मेंटेनेंस है, कैसे आपने करना है। हम सुगम वालों को और इसको सुलभ वालों को वो पैसे भी देते हैं, चार्जेस भी देते हैं। तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म हो जाए तो मैं समझता हूँ मुझे अभी समय लगेगा। अभी तो इतने एकदम से तो नहीं करेगा। नहीं महीना नहीं, वो महीना अभी जो है अभी ऐसा कोई इसका ऑफिशियली कोई मैकेनिज्म तो नहीं बनाया ना, लेकिन इसमें 2-3 बैठक करेंगे भी, कमिश्नर साहब भी करेंगे। तो उसको जो हाई कोर्ट के ऑर्डर था उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो ये सारा इशू पे चर्चा हुई है कि आपने कहाँ कहाँ कैसे करना। तो उसमें जवाब भी दिया था, हाई कोर्ट में भी दिया हुआ था, हाई कोर्ट ने भी कहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी करेंगे इसको, पर अभी टाइम लगाएंगे इसमें थोड़ा चर्चा करने के बाद सबसे कि कैसे कैसे हो सकता है। पर इसको टैक्स नहीं बेसिकली